नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग करेंगे जीके जीएस प्लस साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है आपका, ग्रीनेक्स किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, ऑप्शन है बी एस ई से संबंधित है। अगला, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो ये सीखा था, ऑप्शन है आग जलाना सीखा। अगला, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन है बाकी के तीन सही, जैसे कि लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फिर है लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलय, फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट 1833। अगला, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ऑप्शन सी नवपाषाण काल में हुआ था। अगला, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन से थे? ऑप्शन डी गेहूं और जौ। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये करते थे, ऑप्शन सी पशुपति की पूजा करते थे। अगला, सर्वाधिक हल्की गैस जो है वो कौन सी है? ऑप्शन है हाइड्रोजन। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पर पैदा हुए थे? तो ऑप्शन सी स्वीडन में पैदा हुए थे। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? ऑप्शन बी सन 1669 ईस्वी में की थी। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन बी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। अगला, बैरोमीटर किसको मापने में व्यवहृत होता है? तो ऑप्शन सी दबाव। अगला, कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है? ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को मनाया जाता है। अगला, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? तो कोर्ट के माध्यम से मिलान करना है, तो ऑप्शन डी ये सभी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा है नाबार्ड, तीसरा है भूमि विकास बैंक। अगला, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी कैनबरा। सुमेलित करना है कोर्ट के माध्यम से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है खेड़ा युद्ध, खेड़ा युद्ध का हो जाएगा तीसरे से, मराठा साहू एवं ताराबाई, फिर है गिरिया का युद्ध, नवाब सरफराज खां एवं अलीवर्दी खां, फिर है बेदरा युद्ध, अंग्रेज एवं डच, अष्टी युद्ध, बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज। अगला, निम्न में से कौन सा युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है प्रथम कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट है, द लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी ऑप्शन सी श्री अरविंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब तीनों कथन सही हैं। पहला है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अगला, जमशेदपुर किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? ऑप्शन बी स्वर्ण रेखा। अगला, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है? ऑप्शन सी संसद के दोनों में से कोई भी सदन।
अगला है गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ऑप्शन बी एक समुद्री धारा है। अगला है भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? तो ऑप्शन डी इलाहाबाद। अगला किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन डी बुध ग्रह। अगला है गारो किस राज्य की जनजाति है? तो गारो जो है मेघालय की जनजाति है। अगला है चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए बांग्लादेश से संबंधित हैं। अगला भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन डी ताप्ती नदी। अगला अधिकांश भारतीय वन कैसे हैं? तो ऑप्शन है पतझड़। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? तो ऑप्शन डी भागीरथी नदी के किनारे पर। अगला विश्व में महादेशों की जो संख्या है वो कितनी है? ऑप्शन सी 7। अगला शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। नेक्स्ट है भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। बाकी के 3 शामिल हैं समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्न में से सत्य कथन चुनें, कोड के माध्यम से चुनना है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। चारों कथन आपके क्या हैं? सत्य हैं। पहला है इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। ये सही है। दूसरा भी सही है। 1813 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। और तीसरा भी सही है। 1756 से 1812 ईस्वी तक के काल को व्यापारिक पूंजी काल कहा जाता है। और चौथा भी सही है। स्थायी बंदोबस्त तत्कालीन ब्रिटिश भारत की कुल भूमि के 19% पर लागू था। अगला निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है? ऑप्शन डी भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन डी बौद्ध। नेक्स्ट है प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधों, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि की सकल भार की मात्रा को संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन सी बायोमास। अगला एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर सईद जाफरी। अगला विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी चुनाव आयोग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन सी विटामिन सी। बाकी के 3 पाए जाते ए, बी और के। अगला मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी 46। आलू का कौन सा भाग खाया जाता? अगला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी तना। अगला है शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? देखिए आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका भी आंसर बताना है। तो 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बताना है। तो 46वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है प्राणियों के लिए। अगला विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? ऑप्शन डी
सूर्य से मिलता है। अगला, कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? तो ऑप्शन डी, मानव में पाया जाता है। अगला, किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है? ऑप्शन डी, हीलियम। अगला, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन बी, 206 हड्डियां होती हैं। अगला, स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो है वो किसकी है? ऑप्शन बी, लाल रंग की। अगला, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। अगला, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके संदर्भ में संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन बी, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए। अगला, सौरमंडल की आकृति कैसी है? ऑप्शन डी, अंडाकार। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है 4 ऑप्शन में? तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, पारा। अगला, प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है? ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है, अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल ने बेध दिया और उसकी प्राण शक्ति को क्षीण कर दिया। उपरोक्त कथन किस लेखक का है? तो ऑप्शन बी, D.H. बुकानन। अगला, भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ भारत? तो ऑप्शन सी, वर्ष 1975 में शामिल हुआ। अगला, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? जीवन के लिए सबसे विषैली गैस हो जाएगी ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला, ओजोन परत कौन सी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ऑप्शन डी, पराबैंगनी। अगला, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए, ऑक्साइड के रूप में। अगला है, कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? तो ऑप्शन बी, हार्मोन। अगला, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी, सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, बढ़ेगा। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए, सिंधु नदी। भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो ऑप्शन डी, 1, 2, 4 जनता के पास करेंसी, जनता की मांग जमा राशि, और ऑप्शन 4, RBI में अन्य जमा राशि। अगला, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? तो ऑप्शन डी, 2 थीटा होगा। अगला, वर्ष 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ऑप्शन डी, आयन मंडल। अगला, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी 1934। अगला, कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। अगला, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आर्यविज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है? ऑप्शन डी, सुश्रुत। अगला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर
कल्याण शिखर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान। अगला निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? ऑप्शन सी भरहुत मूर्तिकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी जहांगीर के शासन काल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इलाहाबाद संधि से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। मुगल बादशाह ने हरजाने के रूप में अंग्रेजों को 50 लाख रुपए दिए, ये गलत है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि इलाहाबाद कड़ा और उसके आसपास के इलाके मुगल बादशाह को दे दिए गए और मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया। और तीसरा भी सही, अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को मुगल बादशाह से जागीर के रूप में प्राप्त किया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? ऑप्शन बी मत्त मयूर। अगला, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है, 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने किस स्थान को जीतने के पश्चात उसका नाम अलीनगर रख दिया था? तो ऑप्शन सी कलकत्ता। अगला, नवंबर 1946 में B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के लिए कहाँ से निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन बी बंगाल। अगला, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे किन रोगों के होने की संभावना है? ऑप्शन डी फ्लूओरिसिस के। अगला, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? ऑप्शन डी आलू। अगला, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? ऑप्शन सी रसखान ने की थी। किसने की थी? रसखान। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? ऑप्शन बी दुर्गेश नंदिनी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? ऑप्शन सी सोडियम। बाकी के 3 बोरान, जस्ता और ताम्र। अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अगला, महादेव गोविंद रानाडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया? 1883 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक का गठन कब किया गया था? तो 1889 ईस्वी में। अगला, लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने दिया था। अगला, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 3 जून 1947। अगला, सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला मेगा फूड पार्क, ये हो जाएगा 2008। फिर है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना 2015, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से
भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ऑप्शन बी डुप्ले। अगला, प्लासी के युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो कूट के माध्यम से बताना है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। 1, 2, 4। पहला, इस युद्ध में नवाब की ओर से मीर जाफर तथा राय दुर्लभ की सेनाओं ने भाग नहीं लिया। दूसरा भी सही है, नवाब की ओर से मोहनलाल व मीर मर्दान के अधीनता वाली एक छोटी सेना ने ही युद्ध में भाग लिया। और चौथा भी सही है, इस युद्ध में नवाब के 500 लोग मारे गए। अगला है, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। अगला, निम्न में से कौन सी घटना बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए 1760 ईस्वी में मीर कासिम का नवाब बनना। और आज का लास्ट, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी? साफ सुथरा प्रशासन हेतु। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।